क्या आप जानते हो, एक साधारण सा लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी, वही आज भारत का गर्व बन गया। आज की कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने मेहनत को अपना हथियार बनाया। उनके पिता नाव चलाकर परिवार का खर्च चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए कलाम साहब ने बचपन में अखबार बेचकर पढ़ाई की। उन्हें बचपन से ही आसमान में उड़ते जहाज बहुत आकर्षित करते थे। उनका सपना था वैज्ञानिक बनना। स्कूल में वे औसत छात्र थे, लेकिन मेहनत और अनुशासन में सबसे आगे रहते थे। समय के साथ उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और एक दिन उन्होंने ऐसा काम किया जिससे पूरा भारत उन पर गर्व करने लगा। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में इसरो में वैज्ञानिक बने। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर काम किया। इसके बाद वे DRDO गए और भारत के मिसाइल कार्यक्रम को सफल बनाया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल उन्हीं की देखरेख में बनी। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के प्रमुख वैज्ञानिक। राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जिसे कहा गया पोखरण-2 ऑपरेशन शक्ति। इस मिशन में वैज्ञानिक नेतृत्व डॉक्टर कलाम का था और साहसिक राजनीतिक फैसला अटल जी का। दुनिया के दबाव के बावजूद दोनों ने देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। कलाम साहब ने विज्ञान की ताकत दिखाई और वाजपेयी जी ने नेतृत्व की। यही वजह है कि आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उनके मार्गदर्शन से ही भारत आज एक परमाणु शक्ति देश है। साल 2002 में वही अखबार बेचने वाला बच्चा भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। क्या आप जानते हो, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद भी एपीजे अब्दुल कलाम बेहद सादा जिंदगी जीते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब बच्चों और युवाओं से मिलते थे और उन्हें सपने देखने की प्रेरणा देते थे। वे स्कूल और कॉलेज जाकर कहते थे, देश का भविष्य तुम हो। उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें लिखीं, जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। उन्हें विज्ञान और शिक्षा से बहुत प्यार था और वे हमेशा भारत को विकसित देश बनाने की बात करते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। ना घर, ना गाड़ी, ना जमीन, ना सोना। उनकी कुल संपत्ति सिर्फ कुछ कपड़े, किताबें, एक घड़ी, एक लैपटॉप और वीणा थी। बैंक में भी सिर्फ कुछ लाख रुपए थे। उनकी असली संपत्ति पैसा नहीं, उनका ज्ञान और देशप्रेम था। ऐसे महान इंसान भारत की शान हैं। उन्होंने बच्चों को सपने देखने और मेहनत करने की सीख दी। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद उड़ाकर रख दे। 27 जुलाई 2015 को एक भाषण देते समय उनका निधन हो गया। आज भी वे भारत के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं। इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है, इंसान बड़ा पद पाकर भी छोटा, सादा रह सकता है। कलाम साहब ने दिखा दिया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, विचारों में होती है। हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हिम्मत जिंदा है तो जीत तय है। मैं फरवरी महीने में रोज एक भारतीय महान व्यक्ति की कहानी लेकर आ रहा हूं। ये है मेरा 28 डेज इंडियन लाइफ स्टोरी चैलेंज। कल मिलेंगे एक और भारतीय हीरो की कहानी के साथ, जिसने संघर्ष से निकलकर भारत का नाम रोशन किया। अगर आपको भारतीय प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।